नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे मकर संक्रांति पर सीएम नीतीश का एकजुटता का संदेश, जानेंगे कैसे बिखर रहा है विपक्ष, साथ ही समझेंगे सरकार क्यों कर रही बिहार के युवाओं पर केस, जानेंगे बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं के बारे में। बुलेटिन के अंतिम में देखेंगे मकर संक्रांति के बाद कैसा रहेगा बिहार का मौसम, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर सीएम नीतीश ने दिया एकजुटता का संदेश, तो वहीं बिखरा हुआ दिखा विपक्ष। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, नदी किनारे मिले मां और 3 मासूम बच्चों के शव। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन में 62,000 युवाओं पर केस, सरकार ने दी सख्त चेतावनी। पटना में अग्नि सुरक्षा को बढ़ावा, शहर में लगेंगे 11 नए आधुनिक फायर हाइड्रेंट। बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड और बारिश की संभावना, 9 जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे, 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में दही चूड़ा सिर्फ पर्व की परंपरा नहीं है, बल्कि सियासी संदेश देने का मंच बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग नेताओं के यहाँ पहुंचकर एनडीए की एकजुटता दिखाई है। आइए देखिए पूरी खबर। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज चर्चा का बड़ा कारण बन गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिन एक के बाद एक कई राजनीतिक नेताओं के यहाँ पहुंचकर साफ संकेत दिए कि एनडीए के अंदर सब कुछ सामान्य और मजबूत है। सीएम नीतीश सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में पहुंचे। वहां उन्होंने मौजूद लोगों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस मुलाकात को एनडीए में बढ़ती नजदीकी और बेहतर तालमेल के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री जदयू विधायक चेतन आनंद के आवास पहुंचे, जहां वे कुछ मिनट रुके। चेतन आनंद ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सीएम का आना उनके लिए सम्मान की बात है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई और फ्लो टेस्ट के दौरान चेतन आनंद के समर्थन के बाद यह मुलाकात और भी अहम हो जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछे जाने पर चेतन आनंद ने कोई बड़ा दावा नहीं किया और संतुलित बयान दिया। इससे साफ हुआ कि वे फिलहाल सियासी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। इधर 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव, रत्नेश सदा और अन्य नेताओं के यहाँ भी दही चूड़ा भोज हुए, जिनमें सत्ता और विपक्ष दोनों के बड़े चेहरे नजर आए। इन आयोजनों ने यह दिखा दिया कि दही चूड़ा अब सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि राजनीतिक मेल मिलाप और संदेश देने का जरिया बन चुका है। कुल मिलाकर इस मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के बहाने बिहार की राजनीति में गठबंधन की मजबूती, रिश्तों की गर्माहट और आने वाले सियासी संकेत साफ दिखाई दिए। दही चूड़ा भोज के बहाने कांग्रेस में टूट की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मंत्री संजय सिंह और चिराग पासवान ने दावा किया कि कांग्रेस के विधायक अपने ही कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और यह असंतोष का संकेत है। सीएम की यात्रा पर चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा पूरे बिहार भर में नीतीश कुमार लोगों के बीच जाकर भ्रमण करेंगे। कांग्रेस का ये हाल है कि उनके विधायक उनके भोज में नहीं जाते हैं और उनके सांसद कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर से कौन आएगा। अब ये समर्पण दर्शाता है, आपके दल के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो दूरी मायने नहीं रखती, एकजुटता मायने रखती है। ऐसे में ये अपने में दर्शाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। विधायकों का ना मौजूद होना अपने ही दल के कार्यक्रम में दर्शाता है कि नाराजगी तो है ही, एक असंतोष विधायकों के बीच में है जो अब धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। कुल मिलाकर इस मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के बहाने बिहार की राजनीति में गठबंधन की मजबूती, रिश्तों की गर्माहट और आने वाले सियासी संकेत साफ दिखाई दिए। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस बिहार में टूटने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लोन लेने वाले युवाओं के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। जहां ब्याज माफ की राहत दी जा रही है, वहीं 62,000 से ज्यादा छात्रों ने अब तक मूलधन नहीं चुकाया है। अब सरकार इन छात्रों पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। आइए पढ़िए पूरी खबर। बिहार में पढ़ाई के लिए लोन लेने वाले लाखों युवकों के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ एक सख्त चेतावनी भी जुड़ी हुई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले युवकों का ब्याज तो माफ हो रहा है, लेकिन जो युवा मूलधन नहीं चुका रहे, अब उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक 3,89,000 से ज्यादा युवाओं ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया है। सरकार ने 2018 के बाद लोन लेने वाले सभी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पूरे ब्याज से छूट दे दी है। यानी छात्रों को सिर्फ मूलधन लौटाना है, ब्याज 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन इसके बावजूद राज्य में 62,436 युवा ऐसे हैं जिन्होंने अब तक लोन का मूलधन तक नहीं चुकाया है। यही वजह है कि सरकार और बैंक अब सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी के अंत तक सभी जिलों से ऐसे छात्रों की सूची मांगी गई है। इसके बाद पहले नोटिस भेजे जाएंगे और अगर फिर भी भुगतान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज किए जा सकते हैं। अगर जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो पटना जिला सबसे ऊपर है, जहां करीब 6,938 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अब तक लोन का पैसा वापस नहीं किया है। अब सवाल यह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या? यह योजना बिहार सरकार की है, जिसके तहत बिहार के स्थायी निवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाई के लिए मिलता है। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आधार कार्ड, 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और कॉलेज एडमिशन लेटर जैसे दस्तावेज देने होते हैं। सत्यापन के बाद बैंक लोन स्वीकृत करता है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद या नौकरी लगने के 6 महीने बाद जो पहले हो, लोन चुकाना शुरू करना होता है। 4 लाख तक के लोन के लिए 10 साल और उससे ज्यादा की राशि के लिए 7 साल का समय मिलता है। सरकार का साफ संदेश है कि ब्याज माफी का फायदा लें, लेकिन मूलधन लौटाना आपकी जिम्मेदारी है, वरना राहत की यह योजना आपके लिए मुश्किल बन सकती है। क्या सरकार की ये कानूनी कार्रवाई सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के पास नदी किनारे एक महिला और उसके 3 मासूम बच्चों के शव पाए गए हैं। शुरुआती जांच में यह घटना किसी हादसे की नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की शक्ल लेते दिख रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आइए देखिए पूरी खबर। मुजफ्फरपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक वारदात सामने आई है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के नीचे नदी किनारे एक महिला और उसके 3 मासूम बच्चों के 100 मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक साथ 400 मिलने से यह साफ हो गया है कि मामला किसी हादसे का नहीं बल्कि एक सुनियोजित और बेरहम हत्या की साजिश का है। मृत महिला की पहचान कृष्णमोहन की पत्नी ममता के रूप में हुई है। वहीं बच्चों में बेटी कृति और 2 बेटे अंकुश और आदित्य शामिल हैं। नदी किनारे पड़े मासूमों के लहूलुहान शवों ने हर आंख को नम और हर दिल को दहला दिया। इस विभत्स घटना के बाद पूरे शहर में डर, गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर अय्यापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को आशंका है कि पहले चारों की बेरहमी से हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से शवों को नदी किनारे फेंक दिया गया। घटनास्थल की हालत देखकर यह अंदेशा और गहरा गया है कि अपराध को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। मामले में सबसे चौंकाने वाला आरोप मृतका के पति कृष्णमोहन ने लगाया है। उसका कहना है कि 10 तारीख से उनकी पत्नी और बच्चे लापता थे। उन्होंने पहले ही अपहरण की आशंका जताई थी। अब 100 मिलने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर किडनैप कर हत्या का आरोप लगाया है। कृष्णमोहन का दावा है कि ममता को शादी की नीयत से अगवा किया गया और विरोध करने पर बच्चों समेत उसकी हत्या कर दी गई। 10 तारीख को शनिवार के दिन हम सुबह में चले गए गाड़ी चलाने के लिए। जब गाड़ी चला के आए 6 बजे में तो मेरी माता जी बताए कि बुआ रे पत्नी बउआ सब जो है तो मार्केट करे के लिए अभी तक ना आई है। तो हम अपना सब जगह पता लगाए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद ससुराल में जाए, इधर उधर से भी पता लगाए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद वेट किए, वेट करने के बाद हमको 12 तारीख के सुबह में 3 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया मेरे नंबर पर। तो हम कॉल उठाया तो वो बात नहीं किया। उसके बाद मेरी सरोजनी बात की, तो सरोजनी से बात की तो वो आदमी बात किया, बोला जी हम मनु ममता को किडनैप करके रखे हुए हैं, 3 गो बच्चा है, हम उससे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक देखिए प्रशासन में आवेदन दिए 12 तारीख के उसी दिन जब नंबर मेरे पास चला आया था, उसका नंबर मेरा नंबर सब आवेदन दिए। प्रशासन अभी तक कोई खोज भी नहीं किया। मृत्यु कौन है आपका? मेरी वाइफ है। और कौन आपका घर कहाँ हुआ है? मेरा घर है बिहार थाना बंगाई गाँव।
ससुराल कहाँ था? ससुराल बालाकोटी ढिलुआ में। वर्तमान में हम यहाँ राधारी के पीछे फ्लैट लेकर आते थे। घटना के बाद से चंदवारा पुल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। मां और 3 मासूमों की यह हत्या न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज और कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लगभग 190 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद परियोजना को रफ्तार मिल गई है। रनवे 8000 फीट से बढ़कर 12000 फीट होगा, जिससे बड़े यात्री और कार्गो विमान उतर सकेंगे। एयरपोर्ट शुरू होने से पटना एयरपोर्ट का दबाव कम होगा और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता खुलेगा। बिहार में ब्याज माफ होने के बावजूद 62,000 से ज्यादा युवा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मूलधन नहीं चुका रहे हैं। सरकार ने ऐसे डिफॉल्टर छात्रों की सूची तैयार कर ली है और जनवरी के अंत तक सभी जिलों में उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाएंगे। पटना जिले में ही अब तक करीब 60,000 छात्र लोन नहीं चुका पा रहे हैं। पटना नगर निगम ने आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में 11 आधुनिक फायर हाइड्रेंट लगाने का फैसला लिया है। करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से लगने वाले ये हाइड्रेंट मुख्य जलापूर्ति लाइन से जुड़े होंगे, जिससे आग लगते ही तुरंत पानी मिलेगा। इससे राजधानी में जान माल की सुरक्षा और दमकल व्यवस्था दोनों मजबूत होगी। नीट पीजी 2025 का कट ऑफ घटा दिया गया है, जिससे कुछ श्रेणियों में 0% और -40 स्कोर वाले उम्मीदवार भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। पटना जंक्शन को भूमिगत सबवे और सीधे मेट्रो कनेक्शन के साथ आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, प्लेटफॉर्म बदलना आसान होगा और सफर तेज और सुरक्षित होगा। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन बचाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गलत तरीके से की गई जमाबंदी को रोक लगाने का निर्देश दिया है। अब अवैध हस्तांतरण से जुड़े मामलों का निपटारा जिले के अपर समाहर्ता 45 दिनों के भीतर करेंगे। मुजफ्फरपुर के कुडनी थाना क्षेत्र के चकमाखन गांव में पूजा को लेकर विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई, जिससे कई लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित महिला ने थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि दबंगों ने जमीन का हवाला देकर पूजा से रोका। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में महिला के पति सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या का कारण निजी संबंध और पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। बिहार में साइबर अपराधों की जांच अब इंस्पेक्टर की जगह दरोगा रैंक के अधिकारी भी कर सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्र सरकार को आईटी एक्ट के संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलते ही जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी और साइबर मामलों का निपटारा तेजी से होगा। बिहार के कई जिलों में धूप से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 18 जनवरी से फिर कड़ाके की ठंड लौट सकती है। 9 जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे चला गया है और 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी तक हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।